नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। मामला टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव का बुधवार का है। किसान के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया लाठीचार्ज में घायल हो गए। उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट बंद कर दिया। स्कूल और दुकानें भी बंद है। फराटेदार बाइक चलाने और नाबालिगों के वाहन चलाने की प्रवृत्ति सड़क हादसों को बढ़ा रही है। अभिभावक भी अक्सर बच्चों को वयस्क होने से पहले वाहन उपलब्ध करवा देते हैं, जिनके पास न तो लाइसेंस होता है न ट्रैफिक नियमों की जानकारी। इस स्थिति को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही सड़क सुरक्षा क्लब गठित किए जाएंगे। क्लब छात्रों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। क्लब के जरिए रैली, वर्कशॉप, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कई आयोजन होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा की 4 मेडलिस्ट बॉक्सरों को बुधवार को सम्मानित किया गया, जिसमें भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया, पूजा रानी बोहरा, नूपुर श्योरान और रोहतक की बॉक्सर मीनाक्षी हुड्डा शामिल रही। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉक्सरों के पंच के साथ फोटो करवाया। वहीं सभी बॉक्सरों को सम्मानित किया। इन चारों बॉक्सरों ने इंग्लैंड में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत को मेडल दिलाने का काम किया था। इन बॉक्सरों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था। राजस्थान में मेडिकल सेक्टर को डिजिटल रूप से अपग्रेड करने के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए कई जिलों में लापरवाही बरती जा रही है। इसे देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक ने राज्य के 19 जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी सीएमएचओ से 3 दिन के स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह नोटिस मॉड्यूल को निर्धारित समय सीमा में एक्टिव नहीं करने के कारण जारी किया गया है। इसमें जयपुर के अलावा जोधपुर, अलवर समेत अन्य जिलों के सीएमएचओ शामिल हैं। श्रम विभाग में मजदूरों और छात्रों के हक पर डाका डालने वालों का एक बड़ा खुलासा हुआ है। नागौर जिले के श्रम निरीक्षक कुलदीप यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में श्रम आयुक्तालय जयपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनका मुख्यालय भी 12 स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक 45 मिनट के वायरल हुए ऑडियो के बाद हुई, जिसमें यादव एजेंटों से 8% कमीशन मांगते हुए धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच शुरू की है। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर तक राजस्थान के कई हिस्सों में हाथ कपाने वाली सर्दी का दौर जारी रहेगा। तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी का सबसे ज्यादा सितम शेखावटी अंचल में देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर और चूरू में पारा जवाब बिंदु के करीब पहुंच गया है। खेतों में सुबह सुबह ओस की बूंदें बर्फ बन रही है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, नागौर और माउंट आबू के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि पश्चिमी राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार का जल्द ही विधिक समाधान निकलेगा। वहीं देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही गुजरेगा। खट्टर आज जहां जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तृतीय को केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है। केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के तहत 115 गीगावाट का तंत्र राजस्थान में बनाया जा रहा है। धौलपुर डिस्कॉम ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को धौलपुर पुलिस के साथ मिलकर बसेड़ी उपखंड में 30 ट्रांसफार्मर उतारे गए। इन ट्रांसफार्मरों पर उपभोक्ता का कुल 1 करोड़ रुपए का बकाया था। यह संयुक्त कार्रवाई जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में हुई है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा और बाड़ी के अधिशासी अभियंता गोविंद चौधरी के नेतृत्व में उन बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई थी, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया था। बार बार तकादा करने के बावजूद उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं करवाए थे। वन्यजीव संरक्षण की प्रदेशव्यापी मुहिम के रूप में पहचान बना चुका जयपुर टाइगर फेस्टिवल कला, साहित्य और संस्कृति के रंगों के साथ आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में 11 से 14 दिसंबर तक शुभग्राम में फेस्टिवल होगा। 11 दिसंबर को शाम 4 बजे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और पूर्व आईएएस पवन अरोड़ा बतौर विशिष्ट अतिथि हिस्सा लेंगे। 4 दिवसीय 7वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक फोटो स्केच प्रदर्शनी, वर्चुअल शो, स्टोरी टेलिंग, पंचतंत्र कथाएं, साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओपन स्टेज सहित कई विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर जिले के टोडरा उप तहसील मुख्यालय पर बुधवार को दी जयपुर उद्योग लिमिटेड की करीब 56 बीघा की शुद्ध भूमि को प्रस्तावित नीलामी उस समय विवादों में आ गई।
इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नीलामी की सूचना न तो सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई, न ग्राम पंचायत में जारी हुई और न ही अखबार में प्रकाशित हुई। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन को नीलामी स्थगित करनी पड़ी। सवाईमाधोपुर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। बुधवार को उर्वरक से भरा रैक लेकर ट्रेन सवाईमाधोपुर स्टेशन पहुंची। यह खाद किसानों को जरूरत के समय मिलेगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ओएसडीके के मंगल ने बताया कि कुछ समय से खाद की किल्लत चल रही है। अब सवाईमाधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रयास से खाद की रैक सवाईमाधोपुर पहुंची है। ऐसे में खाद के लिए परेशान किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को जीएसएस पर आवश्यकता के मुताबिक खाद उपलब्ध होगा। जिला रसद अधिकारी नागौर ने बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और व्यावसायिक दुरुपयोग करने के संबंध में डीडवाना रोड पर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना के बाद जिला रसद अधिकारी अंकित पचार मई टीम और कोतवाली पुलिस विजय वल्लभ चौराहा के पास डीडवाना रोड पर से दुकान पर पहुंचे। मौके पर वाहन खड़ी थी जिसमें पाइप लगा हुआ था और इसी पाइप के माध्यम से गाड़ी में गैस भरी जा रही थी। निरीक्षण में कुल 55 गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 46 घरेलू गैस सिलेंडर और 9 कमर्शियल गैस सिलेंडर शामिल थे। जुन्नू शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों पर बढ़ती अव्यवस्था और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद की टीम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। कार्रवाई सोमवार से जारी है। बुधवार को परिषद की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ नेहरू बाजार, पुरानी सब्जी मंडी और शहीदान चौक से अस्थायी दुकानों और अवैध कब्जों को हटाया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर परिषद टीम को स्थानीय व्यापारियों के हल्के विरोध बहस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस की सख्त मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही और अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां करीब 14 दिव्यांग अपने ट्राई साइकिलों पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वे मेडिकल सर्टिफिकेट में हो रही गड़बड़ियों को सुधारने की मांग कर रहे थे। समस्या यह थी कि जिला कलेक्टर का ऑफिस पहली मंजिल पर है। वहां तक पहुंचना इन दिव्यांगों के लिए बेहद मुश्किल था। जैसे ही कलेक्टर मुकुल शर्मा को इसकी खबर लगी, वे फौरन नीचे आए। उन्होंने दिव्यांगों से ज्ञापन लिया और जल्द कार्रवाई का वादा किया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से हिंदुस्तान जिंक में फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा। इसका भूमि पूजन 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम गंगरार, एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह, डीएसपी गंगरार, डीएसपी ग्रामीण गंगरार और चंदेरिया थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य मंच, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्ग सहित हर पहलू की विस्तार से समीक्षा की। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।